अचानक से प्लेन के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था, और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सब भी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजस एयरपोर्ट 120 किमी की दूरी पर था। प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इंपैक्ट का सामना करना पड़ता है, और अगर इंपैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से